हार्ड। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्ब। इसके पहले हमने बताया सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट के बारे में। अब आगे देखिए, आगे क्या है? एज इफ, एज दो का अर्थ होता है मानो की। एज इफ माने मानो की, एज दो माने मानो की। ठीक है, इसके पहले वाला वाक्य चाहे जो भी हो, तुमसे से मतलब नहीं, इधर से कोई भी वाक्य आ रहा है, जहां कहीं पर एज इफ या एज दो लगेगा, उसके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा, पहली शर्त यह है कि वह किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, और एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी। कंसेप्ट क्लियर है? क्यों आएगी? क्योंकि यह कपोल कल्पना होगी। ठीक है, समझाएंगे। जैसे कहा बेटा, ही टॉक्स इन द मीटिंग एज इफ ही इज ए किंग। वह सभा में बात करता है मानो कि वह राजा हो। मानो कि वह राजा हो। यह वाक्य आपका गलत है। क्यों गलत है? एज इफ के बाद यहां जो वाक्य आएगा, पहली बात तो यह पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस लिखा है, गलत है। क्या होगा? वाज। वाज भी नहीं होगा, क्योंकि नियम करा एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। क्या होगा? वर। प्रश्न हुआ वर क्यों आएगा? लड़के ने कहा गुरुजी, कक्षा 1 से हमको बताया गया कि ही एक वचन, तो ही के साथ वाज आना चाहिए, और आप कह रहे हो कि वर आएगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? इसलिए कि इस वाक्य में ही राजा नहीं है। ओरिजिनलिटी है कि वह राजा नहीं है, लेकिन एक चीज उसमें तुमको और दिखाई दे रही है। क्या? राजा। ही, समझो इधर, ही वर ए किंग क्यों लिखा गया है, इसको समझो। हमको यह सिद्ध करना है कि ही यहां पर बहुवचन के रूप में देखा गया। कैसे? वह सभा में बात करता है मानो कि वह राजा हो, यानी कि वह राजा है नहीं। मान लिया कि वह राजा है, तो ओरिजिनल है कि वह राजा नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज तुमको और दिखाई दे रही है। क्या? राजा। तो ही में कितनी पर्सनालिटी हुई? 2। ओरिजिनल तो राजा नहीं है, लेकिन राजा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ही यहां पर कितना का सेंस लग रहा है? 2 का। इसलिए यहां पर अंग्रेजी में 2 वचन होता नहीं है, सीधे बहुवचन होता है। इसलिए क्या लगेगा? वर। जैसे कहा बेटा, शी वॉक्स ऑन द रोड एज दो शी इज एन एलिफेंट। अब समझो इधर, एज दो लगा, एज इफ के बाद वर आया, एज दो के बाद पहली बात तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। क्या लगेगा? वाज। वाज भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा। क्यों बेटा? कि ओरिजिनल क्या है? सी। सी का मतलब लड़की कोई है, लेकिन वह इतनी मोटी है कि हाथी जैसी दिखाई दे रही है। तो सी में कई पर्सनालिटी दिखाई दी। ओरिजिनल लड़की है, लेकिन देख रहे हो उसमें क्या? हाथी। इसका मतलब सी में कितनी पर्सनालिटी हो गई? 2। यह कारण है कि यहां पर क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, जैसे कहा बेटा, ही वर्क्स हार्ड एज इफ ही इज एन आंट। यह लिखा, वह कठिन परिश्रम करता है मानो कि वह एक चींटी हो। बताइए बेटा, एज इफ लगा है, आगे का वाक्य किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में। पहली बात तो इज नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। वाज भी नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। क्यों होगा?
क्योंकि पास्ट टेंस में होगा और एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी। ओरिजिनल क्या है? ही, इंसान है, मनई है, लेकिन उसको बना दे रहे हो क्या? चीटी। तो ही में कितनी पर्सनालिटी हो गई? 2। अंग्रेजी में 2 वचन नहीं होता, सीधे बहुवचन होता है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? वर लगेगा। जैसे कहा बेटा, ही रन्स फास्ट एज दो ही इज ए डियर। एज दो लगा बेटा। इसके बाद जो वाक्य आएगा, पहली बात तो किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में। वाज होगा? वाज नहीं होगा बेटा। क्या होगा? वर होगा। क्यों होगा? ओरिजिनल क्या है? इंसान है, मनई है ना बेटा, लेकिन उसको क्या देख रहे हो? हिरन। तो इसका मतलब ही में कितनी पर्सनालिटी दिखाई दी? 2। यह कारण है कि यहां पर क्या लगेगा? वर। समझ में आ गया? तो क्या सिखाया? एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा जिसके पहले एज, इफ या एज दो लगेगा, उसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसमें वह कौन सा टेंस होगा? पहली बात पास्ट टेंस, और एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी। क्यों आएगी? वह कारण समझा दिया। पक्का? कॉन्फिडेंस? मिटा दें? नोट कर लो। नियम है तो क्यों नियम है यह समझ में आया नहीं है? क्योंकि एक पर्सनालिटी में 2 पर्सनालिटी दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन कर। नोट कर लो। अगला नियम है, टेल माने भी कहना, स्पीक माने भी कहना। लाई माने झूठ, अपने लिए टेल वर्ब रखती है, और ट्रुथ जो है सच्चाई, अपने लिए स्पीक वर्ब रखती है। प्रश्न हुआ क्यों? जानना चाहोगे? झूठ जो है किसी को बताया जाता है, झूठ किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाता है, लेकिन सच्चाई जो है वह भाषण जैसा आप बोल सकते हो। लेकिन अगर झूठ को भाषण जैसा आप बोलने लगे तो रंगमंच जो है जूता चप्पल से भर जाएगा, लोग जूता चप्पल आपके ऊपर फेंकेंगे। यानी कि सच्चाई तो आप बिना भय रहित होकर के भाषण जैसा, जैसे स्पीच से बना है क्या? स्पीक। स्पीच नाउन है, उसी का वर्ब क्या है? स्पीक। यानी कि सच्चाई भाषण जैसा बोल सकते हो, लेकिन झूठ को भाषण जैसा बोलोगे तो लोग आपके ऊपर जूता चप्पल फेंकेंगे। तो लाई जो है अपने लिए टेल वर्ब रखती है, और ट्रुथ अपने लिए स्पीक वर्ब रखता है। जैसे कहा, ही स्पीक्स ए लाई। अगर आपको मालूम यह पॉइंट नहीं है तो आपके अनुसार वाक्य सही है, लेकिन वाक्य क्या है? गलत है। क्या होगा बेटा? ही टेल्स ए लाई। नहीं समझे? इसे कहा बेटा, ही हैज टोल्ड द ट्रुथ। क्या लिखा बेटा? ही हैज टोल्ड द ट्रुथ। दिस इज रॉन्ग। यह सही हुआ। स्पीक, लाई अपने लिए टेल वर्ब रखती है, ही टेल्स ए लाई, और ही हैज टोल्ड द ट्रुथ। दिस इज रॉन्ग। बोलो क्या होगा? ही हैज स्पोकन द ट्रुथ। यह सही होगा। तो लाई अपने लिए टेल रखती है, ट्रुथ अपने लिए स्पीक रखता है। जैसे कहा था, अगर लिख के आया
डोंट स्पीक ए लाई, दिस इज रॉन्ग। सही करो बेटा, क्या होगा? डोंट टेल ए लाई, ठीक है, ये सही होगा। इसे कहा बेटा ऑलवेज टेल ए ट्रुथ, यह वाक्य लिखा बेटा। दिस इज रॉन्ग, क्या होगा बेटा? बोलो। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, दिस इज सही, दिस इज करेक्ट। क्योंकि लाई अपने लिए टेल वर्ब रखती है और ट्रुथ अपने लिए स्पीक वर्ब रखता है बेटा। नोट कर लिया? पक्का? अब क्यों ऐसा होता है समझा दिया, मिटा दें। क्योंकि झूठ जो है किसी व्यक्ति विशेष से बोला जाता है, लेकिन सच्चाई जो है भाषण जैसा आप बोल सकते हो। स्पीक शब्द बना है किससे? स्पीच से। जिसे उठा लिखा अगला पॉइंट, नो है, से है, सी, सेट, यह कुछ वर्ब हैं जिनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती है। यह कुछ वर्ब हैं, नो है, से है, सिट, सी है, सिट है, फील है, इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म नहीं कहने से काम चलेगा। आईएनजी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में लग करके बनती है। तो अब यह आपने कहना कि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। आईएनजी फॉर्म बनती है, ये सब नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 4 जगह लगती है। कितनी जगह बेटा? जेरेंड सुना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है। ना, ने, नी अर्थ रखता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है, अर्थ रखता है करके अथवा हुए। और एक प्रोग्रेसिव फॉर्म बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कंटीन्यूअस बनाती है। टेंस पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम लगाते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। कंटीन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, आगे दी पीछे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दो तो यह बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है बेटा? आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन, साफे साफ, इसे वर्बियल नाउन भी बोलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी 4 जगह लगती है। टेंस पढ़ाते समय बताया था, पन्ना पलट देखो पीछे, ठीक है। लेकिन यह जो वर्ब हैं इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती है, यानी कि यह कंटीन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कार्य हैं जो जारी नहीं हो सकते, तुरंत होते हैं। यानी कि कार्य में जब ड्यूरेशन होगा तभी तो प्रोग्रेसिव फॉर्म बनेगी। यह वर्ब ऐसी हैं जिनका ड्यूरेशन होता ही नहीं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म बनती है, बार बार समझा रहे हैं, किताब में लिखा होगा आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म 4 जगह बनती है, जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रोग्रेसिव फॉर्म और आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन, साफे साफ, यानी कि 4 जगह आईएनजी लगती है। यहां पर हम मना किसको कर रहे हैं कि इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती है, यह आपको सिखाना है।
जैसे क्या है, आई हैव बीन नोइंग माई गर्लफ्रेंड सिंस जुलाई। यह वाक्य है, यह वाक्य आप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपने प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह प्रोग्रेसिव फॉर्म है, यह प्रोग्रेसिव फॉर्म बनती ही नहीं है, लिखा है नो प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब इस वाक्य को सही करने के लिए एक टेंस आपको पीछे भागना पड़ेगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक कदम पीछे किस क्या होता है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक कदम पीछे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बोलो क्या बन जाएगा? आई हैव नोन माई गर्लफ्रेंड सिंस जुलाई। यानी कि यह वाक्य आपका ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही होगा, क्योंकि नो की प्रोग्रेसिव फॉर्म बनती नहीं है, तो एक कदम पीछे आपको हटना पड़ेगा। जैसे कहा गया he has been saying for 25 years। यह वाक्य है, वह 25 सालों से कहता रहा है। यह वाक्य है, नियमतः वाक्य सही है, लेकिन वाक्य आपका क्या है? गलत है, क्योंकि इससे एक ऐसी वर्ब है जिसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। एक कदम पीछे हट जाओ, वाक्य सही हो जाएगा। बोलो क्या होगा? ही हैज सेड फॉर 25 years। यह वाक्य सही होगा। ही हैज सेड फॉर 25 years, क्योंकि इससे एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता है। एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, शी इज सेइंग टू मी, शी इज सेइंग टू मी, वह मुझसे कह रही है। वाक्य देखने में सही है, नियम भी सही है, लेकिन वाक्य आपका क्या है? गलत है, क्योंकि शी एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रोग्रेसिव फॉर्म बनता ही नहीं है। एक कदम पीछे हटो। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एक कदम पीछे हटो, बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही करो, क्या होगा? शी सेज टू मी। यह सही है। ऊपर वाला वाक्य आपका क्या है? गलत। पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा, he was seeing the Taj yesterday। अर्थ हो गया वह कल ताज देख रहा था। वाक्य आपका गलत है, क्योंकि यह जो सींग लगाए हो यह प्रोग्रेसिव फॉर्म के रूप में लगी है। कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियमतः तो वाक्य आपका सही है, लेकिन वाक्य है गलत है। सही करो बेटा। एक क्रम कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। एक क्रम पीछे हटो, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? ही सॉ द ताज yesterday। यह वाक्य सही होगा बेटा। ऊपर वाला वाक्य क्या है? गलत है। बात पक्की हो गई। जैसे कहा बेटा, she is sitting in the chair। यह देखिए बेटा, अब यह वाक्य आपका क्या है? सही है, लेकिन ध्यान रहे यह जो
सिटिंग शब्द लगा है, यह प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है, तो यह है क्या चीज, इसको बताओ। वाक्य तो सही है, वह कुर्सी में बैठ रही है, देखो ऐसे बैठ रही है, यह नियम है कि वह इस कुर्सी में बैठी हुई है, बोलो। तो यह प्रोग्रेसिव फॉर्म अर्थ रखती है क्या, रहा, रही, रहे, यह अर्थ रखती है। तो यह नो प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। तो शी इज सिटिंग इन द चेयर, यह तो वाक्य सही है गुरुजी। तो फिर यहां सिटिंग तो लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी है, लेकिन यह आईएनजी फॉर्म है क्या चीज। पहली बात तो यह समझो, यह टेंस कौन सा है, यह टेंस सिंपल प्रेजेंट है बेटा, सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि यह जो आपको आईएनजी फॉर्म आपने लगाया है यह प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है। तो है क्या चीज, यह लगी है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। चूंकि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बाद क्या सही है, वाक्य है सही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषण का काम करती है, इसे कहते हैं सी इज गुड। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी विशेषण का काम करती है, इसलिए यहां पर रहा, रही अर्थ नहीं है, यहां पर अर्थ है कि वह कुर्सी में बैठी हुई है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल करके अथवा हुए अर्थ रखता है, इसका मतलब यहां सिटिंग क्या है, सही है, क्योंकि यह सिटिंग जो लगी है यह प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है। इतना समझ आ गया, ओके, बाकी आगे।